with another video of the same chapter. So, up to our previous videos, we discussed about the government's role in providing public facilities. We discussed that as these facilities are very much important, so someone must carry the responsibility of providing these to the people. And we discussed that someone is the government. हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हर एक सिटीजन के लाइफ में, तो ऐसा कोई होना चाहिए जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए ताकि ये लोगों तक पहुंच सके या फिर लोग इसे अवेल कर पाएँ। तो ये जो समवन था या कोई होना चाहिए, ये कोई था? ये गवर्नमेंट थी जो कि इंश्योर करती थी कि ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल रेट पे मिले। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनीज़ अगर ऑपरेट करती हैं तो वो मार्केट में अपने प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करती हैं। तो फिर हमने ये भी देखा था कि एक ये ड्रेन को क्लीन कराने में या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन चलाने में कंपनी को एज सच कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो शायद ही कंपनी ऐसे अंडरटेकिंग्स में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, या फिर इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज़ की, जैसे कि स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, प्राइवेट कंपनीज इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी। रीज़न था कि इनमें उनका प्रॉफिट होगा। उसके बाद लिखा है कि शायद तुमने शहरों में, ज़्यादातर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वाटर सप्लाई करती हैं टैंकर्स से, या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती हैं सील्ड बॉटल्स में। तो ये जो टैंकर से पानी आता है या जो सील्ड बॉटल्स में पानी होता है, वाटर अवेलेबल होता है, उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है जिसको कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, और अगर क्योंकि सब के पास इतने पैसे हैं नहीं, जिनके पास पैसा होगा वो उसको खरीदेंगे, वो उसके बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक, लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज़ का मानना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी होता है, वो उनके लिए अवेलेबल होता है। ठीक, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करें कि ये जो राइट टू डिसेंट लाइफ है, राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ, ये एक फंडामेंटल राइट है और ये सभी को मिलना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। लेकिन प्राइवेट कंपनीज ये नहीं सोचती हैं। सोचना किसका काम है? तो गवर्नमेंट का। फिर हमने इधर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से ये क्लियर होता है कि प्राइवेट जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों के बेसिक नीड्स से रिलेट करती हैं, और किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में ये फैसिलिटीज़ इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि लोगों की बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो सकें। ठीक, और ये फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ है, ये जो लॉज या फिर राइट्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फुलफ़िल कराना, लोगों तक पहुंचाना, उनमें लोगों पर इन्फोर्स कराना या इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट की रोल होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो इतना समझ आया कि प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करती हैं, और अगर ये किसी को इन्फोर्स कराना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ओके, देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि जैसे अम्मू और कुमार चेन्नई में अपने बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इलाकों पे अलग अलग प्लेसेस को वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर खुद में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिस्कशन है उनके बीच में। अम्मू कहती है कि तुमने नोटिस किया कि जो सादा पेट में जो सड़कें थी वो कैसी बम्पी थी, बम्पी मतलब ऊबड़ खाबड़ थी, और ना ही उन सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स थी। तो तुम सोच सकते हो कि सादा पेट की हालत रात में क्या होती होगी, जहाँ रोड पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड इतना ख़राब है, तो क्या ही हालत होती होगी। तो कुमार कहता है कि तुम इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो स्लम में। सादा पेट स्लम है जिसमें कि वो रहते थे। व्हाट वाज हर नेम? यस, तो सादा पेट में पद्मा रहती थी। तो सादा पेट की बात कर रहे हैं अम्मू और कुमार कि सादा पेट में तुमने देखा था कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसी सिचुएशन होती होगी रात को। तो कहता है कुमार कि तुम इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो स्लम में। तो कहती है कि क्यों? फिर अम्मू ऐसा इसको ये बोलती है कि क्यों भाई, क्यों स्लम के लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं है, उनके लिए जो राइट्स अवेलेबल नहीं है उनमें लागू नहीं होता क्या ये? वाई शुड स्लम्स में लाइक दे शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज़, उनको नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो ये कहता है कुमार कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये फैसिलिटीज़ स्लम में रहने वाले लोगों के लिए है। आई थिंक कि ये उन लोगों के लिए है जो कि कॉलोनीज़ में प्रॉपर हाउसेज़ में रहते हैं और वो टैक्स पे करते हैं। तो सिंस स्लम वाले कोई टैक्स पे नहीं करते, तो ये फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलेगी या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर अमू फिर से उसकी बात कुमार की बातों को काटती है, तो कहती है क्या कि क्यों भाई, स्लम में रहने वाले जो लोग हैं वो सिटीजन नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है, उनको हम इंडियन नहीं कहेंगे, या फिर उनके पास राइट नहीं है जो उनको नहीं मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़, जो टैक्स देंगे उनको मिलनी चाहिए।
तो कुमार कहता है कि अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे। तो कहता है कि गवर्नमेंट अगर ना जो टैक्स नहीं दे उनको भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगे तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी सरकार। तो ये कहता है, फिर इसकी बातों को वो काटती हैं। तो कहती है अम्मू कि तुम इमेजिन कर सकते हो कोई स्लम, वो भी बिना रोड के, बिना पानी की सप्लाई और बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो अभी अब ये चिढ़ रहा है, ये कुमार चिढ़ रहा है पूरी तरीके से, बोलते कैसे करता है वो। उसके बाद अम्मू बोलती है कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो हमारे राइट टू लाइफ में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी बनती है कि वो लोगों की जो राइट है, राइट टू लिव डिसेंट लाइफ को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो स्लम में रहे चाहे वो शहर में रहे। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जो तुम बोल रहे हो ना टैक्स पेयर्स के लिए है ये, तो बिल्कुल गलत है ये बात, सबको मिलनी चाहिए, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। कि ये जो गवर्नमेंट है वो जो शहरों में, गाँवों में, स्पेशली गाँवों में, वो जो जो ये सरकारी हॉस्पिटल्स जो खुलती हैं या फिर जो स्कूल्स खुलते हैं, जो रोड्स बनते हैं, उसके लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि क्या कि जो हर साल है एक ये एनुअल बजट पास होता है कंट्री में, और इस बजट में पूरा ब्यौरा रहता है कि एक साल का, एक एनुअल ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर का बजट पास होता है हर साल। और ये जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कलेक्टेड, इन दोनों को अच्छी तरीके से नोट डाउन किया जाता है कि इस साल में सरकार की ने कितने खर्चे किए हैं और फिर उसको कितना रेवेन्यू मिला है। ठीक है, रेवेन्यू मीन्स टैक्स, जो लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सैलरी के कुछ परसेंटेज जाते हैं टैक्स में, रेवेन्यू में टैक्स पेयर्स होते हैं, तो वो टैक्स कलेक्ट करता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और एक जो जीएसटी वगैरह हम सुनते हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स पे इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोग जो हैं, सिटीजन जो हैं, वो रेवेन्यू यानी कि टैक्स पे करते हैं, और यही जो वही पैसे, यही जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है, और फिर इसी से वो पब्लिक फैसिलिटीज़ पे काम करती हैं। तो लिखा है कि यू एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। हर साल तुमने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में बजट पेश करती है। इस बजट में होता क्या है, तो इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज़ मेड इट्स प्रोग्राम। तो कह रहे हैं कि इसमें एक पूरा ब्यौरा होता है, एक लिस्ट होता है, एक अकाउंट होता है कि गवर्नमेंट के क्या एक्सपेंसेस रहे हैं, या फिर जो मतलब पिछले साल में जो साल बीत रहा है उसमें क्या एक्सपेंस रहा था, कितना खर्चा हुआ था, और अभी आने वाले साल में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, उसका पूरा पूरा अकाउंट होता है। मतलब पूरा पूरा प्लानिंग रहता है, पूरा डिटेल रहता है, लिस्ट किया रहता है। ठीक है, और पहली बात तो कहाँ खर्चा हुआ था और कहाँ खर्चा होगा ये रहता है, और पैसा कहाँ से आया, कितना आया, ये सब पूरा इस बजट में पूरा पूरा मेंशन रहता है। तो हर साल फरवरी में बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। तो जैसे अभी अभी अगले साल मीन्स अभी फरवरी में 2023 में 2023 और 4 का जो है बजट पास होगा। In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses. तो गवर्नमेंट बजट में ये भी डिसाइड करती है कि वो पैसा कहाँ खर्चा करेगी, कौन से सेक्टर पे या फिर कौन से फील्ड में वो ज़्यादा फोकस करने वाली है। The main source of revenue of the government is the tax collected from the people, and government is empowered to collect taxes and use them for such programs. तो कहता है कि गवर्नमेंट के पास ये जो सोर्स है रेवेन्यू का, वो रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो जो लोगों से टैक्स वो कलेक्ट करती है वहाँ से ये पैसे आते हैं। और गवर्नमेंट ये पूरी तरीके से एम्पावर्ड है, उसके पास उतनी पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट करके इन प्रोग्राम्स पे लगाए। इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होगी कि भाई वो हमसे पैसे ले रहा है, हमसे टैक्स ले रहा है तो कहीं और लगा रहे हो, नहीं। ये पूरी पूरी मतलब एम्पावरमेंट है गवर्नमेंट को कि वो कहीं भी मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है उनके ही पैसों से। टू सप्लाई कैसे काम करेगा वो, टू सप्लाई वाटर। ठीक है, सप्लाई पानी सप्लाई करने के लिए वो जो ट्यूबवेल्स या फिर जो हैंडपम्प्स जो सरकारी कलें होती हैं वो लग जाती हैं, या फिर लेइंग डाउन पाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इम्प्योरिटीज़ को मारने के लिए, या फिर जो वेस्ट वाटर होता है उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम सुनते हैं वो सब। तो ये सब इन्हीं पैसों से होता है। ठीक है, हाँ। और कुछ पैसे अगर मान लो बजट मतलब जो टैक्स आया है वो शायद कम पड़ जाए तो गवर्नमेंट अपने पैसे लगाती है। ठीक है,
द प्राइस इज सेट सो दैट दे, और फिर ये सब जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर पानी प्रोवाइड करना है तो वो पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनके पैसों से, तो एक बार लास्ट में एक वो मिनिमम अमाउंट